नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर ये चार आयाम शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा अगर ये एक साथ कार्य नहीं करते तो ये आपको अस्त व्यस्त कर देंगे। तो किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या महारत हासिल करने के लिए इन चारों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक बच्चा है, ठीक है, जो पढ़ना चाह रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल होगी, आगे जाके मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसको पता है। मतलब भावनात्मक दृष्टि से उसके जो इमोशंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए। उसका शरीर और ऊर्जा दोनों जो है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा। अब देखो, उसका मन नहीं करेगा तो तीनों चीज़ें भले ही बेस्ट हो, लेकिन अगर चौथे में गड़बड़ हो गई तो ये उस कार्य में क्या करेगा, बाधा डालेगा और बच्चे को एक्सीलेंस अचीव नहीं करने देगा। सेम चीज़ होती है जॉब के साथ। जब हम किसी जॉब में वर्क करते हैं, कहीं पे कार्य करते हैं, तो अगर ये चारों चीज़ें एक साथ कार्य करें तो ये आपको एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज़ गड़बड़ आ गई तो ये इसकी वजह से आपको टेंशन, डिप्रेशन और दूसरी तरह की समस्याएं यहाँ पर होने वाली है। तो काम हम जो भी करें वो आशिकी वाला होना चाहिए, मजबूरी वाला नहीं। कि मजबूरी में तो दुनिया जी रही है। आप 100 लोगों को उठाकर उनसे अकेले में बैठकर उनसे पूछिए कि साहब आप जो कार्य कर रहे हैं क्या आपको उसमें मज़ा आ रहा है, क्या आप उससे खुश हैं? और यकीन मानिए कि अगर वो सच सच बताते हैं तो 95 से लेकर 99 लोग जो होंगे उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये चारों जो आयाम हैं ये व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी कार्य में एक्सीलेंस हासिल करना है तो आप इन चारों आयाम का एक बैलेंस बनाइए आपके कार्य के अंदर। ठीक है, कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपका शरीर भी साथ देना चाहिए, आपकी ऊर्जा का लेवल भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका मन भी काम करना चाहिए और आपकी भावनाएं भी। एक उदाहरण के तौर पर एक और मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक IT कंपनी में काम कर रहा है, बट उसका वहाँ पर मन नहीं लग रहा, उसको काम में मज़ा भी नहीं आ रहा, भावना भी ठीक नहीं। तो उसने सोचा कि यार मैं टीचिंग के लिए आता हूँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करता हूँ। टीचिंग के लिए उसका शरीर भी साथ दे रहा है, उसकी ऊर्जा भी अच्छी खासी है, यंग है, एनर्जेटिक है, उसका नॉलेज भी अच्छा है, मतलब उसका मन भी है इस कार्य को करने का। लेकिन भावनात्मक दृष्टि से वो पीछे हट गया। क्यों पीछे हट गया? क्योंकि भावनाएं, इमोशंस क्या हुआ कि मान लीजिए चलो मैं इस जॉब के अंदर आता हूँ, ठीक है, तो क्या ये मेरी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रहा है? आज मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ कहीं पर बाहर, तो क्या इस जॉब में आने के बाद मुझे सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जॉब में आने के बाद मेरी जो सिक्योरिटी है, मेरा जो कंफर्ट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक जो कारण है इसने उसको रोक लिया। ठीक है, 3 चीज़ें सही साथ काम कर रही थी, बट एक कारण ने उसको क्या करा, उस कार्य को करने से रोक लिया। लेकिन अभी जो वो कार्य कर रहा है उसमें भी उसको मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें इन चारों को साथ लाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, या तो चारों एक साथ काम करें या इन चारों को साथ में लेकर आइए, तभी आप उस काम में महारत हासिल कर पाएंगे। और पैशन को फाइंड करना आसान नहीं है। समय के साथ जब आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट्स आपको लाइफ के साथ करना पड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जो पढ़ते हैं हम वो बन जाते हैं। लाइक आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, आप इंजीनियर बन गए, आपने CA पढ़ा, आप CA बन गए, आपने डॉक्टरी पढ़ा, आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता कि जो हम कर रहे हैं क्या उसमें ये चारों चीज़ साथ दे रही है या नहीं। ये एक समय के बाद पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है और हम अपने आप को किसी एक पहचान से इतनी बुरी तरह से जकड़ लेते हैं कि हम उससे छूट नहीं पाते। आपने अगर इंजीनियरिंग करी, आप इंजीनियर बन गए, अब आप इंजीनियरिंग के अलावा और कोई काम करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग वाला जो वर्क आपको मिला है उसमें आपके चारों आयाम व्यवस्थित नहीं है, तो ये हमेशा एक टेंशन लेकर आएंगे जीवन के अंदर। तो किसी भी कार्य में महारत हासिल करना है, एक्सीलेंस हासिल करना है, सक्सेस हासिल करना है, तो इन चारों को साथ में लाने का ट्राई करें। इन चारों का साथ में आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो यही बस आज का डिस्कशन रहा था। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।